इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए 5.1 की कुछ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होनी है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन बचे हैं वो वाले क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। तो यहाँ पे कल आपने 5.1 का केवल बेसिक सीखा था। तो उस बेसिक में आपने क्या क्या सीखा था? बेसिक में आपने सबसे पहले ये सीखा था कि ए को कहते हैं प्रथम पद, ठीक है। डी को कहते हैं सार्वंतर, एन को कहते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये सब इनके हिंदी में नाम है, ठीक है। और ए एन को कहते हैं, ए एन को, ए एन या आप कहो टी एन, इसे कहते हैं एन व पद। क्या कहते हैं इसे? एन व पद कहते हैं। एस एन को कहते हैं पदों का योग, एस एन को कहते हैं पदों का योग। और एल को कहते हैं अंतिम पद। ये सब तो इनके हिंदी में नाम होते हैं जो अपने इसमें यूज होंगे, ठीक है। अध्याय 5 में ये सब आपकी यूज, जैसे कि कहीं पे ए लिखा होगा तो आप क्या कहोगे? प्रथम पद। हिंदी में प्रथम पद लिखा होगा तो आप क्या लिखोगे? ए लिखोगे, ठीक है। सार्वंतर को क्या कहते हैं? डी कहते हैं। एन को कहते हैं पदों की संख्या। ए एन को कहते हैं, ए एन हो या टी एन हो, इसे कहते हैं एन व पद। एस एन को कहते हैं पदों का योग। एल को कहते हैं अंतिम पद। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले वो वाले क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन 5.1 में, अध्याय 5 में आपको दिए गए थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लास्ट में कराई जाएंगे, क्लास के सबसे लास्ट में, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो जितने भी लोग अभी नए जुड़े हैं, जिनका सिलेबस भी अगर छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लोग अभी नए जुड़े हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। जो लोग आज पहली क्लास देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करें। जिनका पीछे का सिलेबस छूट गया है उनका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा उनको। तो यहाँ पे शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अभी जो लोग नए देख रहे हैं वो जहां से क्लास देख रहे हैं वहीं से क्लास को देखना स्टार्ट करें और यहीं से डेली क्लास देखें, ठीक है। आपकी क्लास डेली 5 बजे होती है। तो आज की क्लास का देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो जितने भी नए हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले देखेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखो। सभी लोग क्लास को लास्ट तक देखा करें, ठीक है। जिसने भी ऑफलाइन पढ़ लिया है या पहले जो पढ़ चुका है वो भी क्लास को देखा करें। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वो दोबारा से देखने से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपसे ये कहा गया दी हुई श्रेणी के प्रथम कितने पद ज्ञात करने हैं? प्रथम 4 पद आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। प्रथम 4 पद आपको ये याद करने, तो समांतर श्रेणी में प्रथम 4 पद होते कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप ये लिख लो। तो आप स्टार बना के लिखेंगे कि ये इंपोर्टेंट है। समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी के लिए प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कौन कौन से होते हैं जरा ये देखेंगे। पहला पद होता है ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2डी और चौथा पद होता है ए प्लस 3डी। अगर और आगे कहता है 5वां पद तो आगे आप ऐसे करते जाओ, ए प्लस 4डी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको इन सवालों में अगर 4 पद या 5 पद आपको निकालने हो तो पहले ए और डी के मान आपको दिए रहेंगे। ए और डी के मान इनमें करने होते हैं आपको पुट, ठीक है। अब यहाँ पे मानो चलो ये तो हमने 4 पदों के लिए, कोई कहता है कि प्रथम 3 पद ज्ञात करो। प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद कौन से हो जाएंगे? पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी और तीसरा पद ए प्लस 2डी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप कर लो नोट, ठीक है। अब देखें जरा कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले कहा गया है सवाल में कि समांतर श्रेणी जो आपको दी गई है, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, इसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी के आपको पहले 4 पद याद करने हैं, जिसमें आपको ए का मान दिया है 10 और डी का मान आपको कितना दिया है? 10 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आज ये क्वेश्चन आप करोगे
और ये क्वेश्चन जो भी आपके रह जाएंगे वो आपको बुक से कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन कौन से होते हैं? तो समांतर, देखो जरा पहला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद होते हैं ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। ये 4 पद होते हैं। इनमें रखनी है भाई हमें मान। कैसे रखेंगे? सबसे पहले ए का मान रखो। ए का मान कितना है? 10, ठीक है, कॉमा लगाओ। अब ए प्लस डी, तो इसका मतलब 10 प्लस के 10, ठीक है, कॉमा लगाओ, बाद में सॉल्व करते रहेंगे। ए प्लस 2d, तो ए का मान है 10 प्लस 2d का मान भी है 10, ठीक है, कॉमा लगाओ। ए प्लस 3d, ए का मान है 10 प्लस 3 और d का मान है भाई हमारा कितना? 10। यहाँ पे ये 10 ही रहेगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। 10 और 10 कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। अब यहाँ देखो कितना, 2 का 10 से गुणा 20 हो गए और 20 में ये वाली 10 जोड़नी है, कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। 3 का 10 में गुणा 30 हो जाएंगे और 10 और जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। तो ये आपके समांतर श्रेणी के प्रथम कितने पद आ चुके हैं? प्रथम 4 पद आपके ये आ चुके हैं, ठीक है। जिनकी आज पहली क्लास है तो अगर उनको थोड़ा बहुत कम भी समझ में आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप एक दिन लगातार कंटिन्यू क्लास देखोगे तो आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको डेली क्लास मिलती रहे समय पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको कितने पद याद करने हैं? प्रथम 4 पद, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो भाषा तो आपको वही लिखनी है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये 4 पद हो गए आपके। अब इनमें रख दो मान। ए का मान कितना है? माइनस के 2। अब करना है ए प्लस डी, तो माइनस के 2 प्लस का 0। फिर करना है ए प्लस 2d, तो माइनस का 2 प्लस का 2 और d का मान 0। फिर करना है ए प्लस 3d, तो माइनस का 2 प्लस का 3 और d का मान 0। ये तो माइनस का 2 रहेगा। अब माइनस के 2 में अगर 0 जोड़ते हो तो माइनस का 2 ही आएगा। यहाँ पे ये आपका 0 हो जाएगा, गुणा करोगे तो वो कितना बचेगा? माइनस के 2, ये वाला बचेगा केवल। ये भी गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा? माइनस के 2। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। और इन क्वेश्चनों से आपकी ओटी भी बन के आती है। लास्ट में आपको ओटी कराई जाएगी कि 5 अध्याय में से 5.1 में से किस प्रकार से आपको ओटी देखने के लिए एग्जाम में मिल सकती है, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कहा गया है कि आपको ए बराबर दिया गया है, ठीक है। तीसरा देखो सभी लोग, ए बराबर 4 दिया गया है और डी बराबर कितना दिया है? माइनस के 3। हमने इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन लेने की कोशिश की है जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले 4 पद कहा गया तो लिखेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद अगर आप देखो तो क्या होते हैं? ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d क्या होता है? कॉमा ए प्लस, तो यहाँ पे आप देखोगे कितना हो जाएगा? ए प्लस के 2d और चौथा पद हो जाएगा आपका ए प्लस के 3d। मान रखोगे ए का मान है आपका 4, फिर यहाँ ए प्लस डी करोगे तो 4, ये प्लस लगाए लेकिन 3 है आपके माइनस के, कॉमा लगाओ। फिर यहाँ ए प्लस 2d करोगे तो ए का मान है 4 प्लस के 2 और डी का मान माइनस के 3, कॉमा लगाओ। लास्ट वाले में रखोगे तो ए का मान है 4 प्लस के 3 और डी का मान है माइनस के 3। तो ये तो हो जाएगा आपका 4। यहाँ पे ये 4 प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस के 3 हो जाएंगे। ये 4, यहाँ पे प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा लेकिन 3 का 2 से गुणा करो कितने आएंगे? 6 आएंगे। 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 का 3 से गुणा करो कितने आएंगे आपके? 9। 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 6 जाएगा माइनस का 2 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा माइनस का 5 बचेगा। तो ये आपके समांतर श्रेणी के प्रथम कितने पद हो चुके हैं? 4 पद हो गए हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर आप देखोगे कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, a बराबर -1 दिया है और d बराबर -1/2 दिया गया है। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों के लिए ये आपको लिखना है, ठीक है। और a प्लस 3d मान रखने हैं, इनमें मान कैसे रखोगे, a का मान है -1, फिर a प्लस d तो -1/2, फिर a प्लस 2d तो -1/2 इंटू d का मान 1/2, d का मान भी माइनस का है, कोमा a प्लस 3d तो -1 प्लस का 3 और ये -1/2, ये तो -1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2, इनको सॉल्व करोगे 2 एकम 2 -2 हो जाएंगे और -1 तो -3/2, ये 2 से 2 कट जाएंगे तो ये -1 और ये +1, मतलब ये -1 तो ये लिखा ही है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +1, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे आपका 0, ठीक है कॉमा। अब यहाँ कैसे करोगे, तो ये -1 आपका लिखा है, ठीक है ये वाला, और ये हो जाएगा -3/2, सोल्व करोगे तो -1 -3/2 0, कैसे करोगे 2 एकम 2 और -3, यहाँ पे देखो 2 एकम 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, अब -3 -2 तो कितना हो जाएगा -5/2। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो था कि आपको क्या चेक करना था, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद आपको ज्ञात करनी थी। अब अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, अब आपको ऐसे ये वाला करना है, ठीक है। इसमें आपको 4 पद ज्ञात करने हैं, तो ये क्वेश्चन आपका एचडब्ल्यू हो जाता है। आगे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो आगे क्वेश्चनों में आप अगर देखोगे, आगे जो आपको और सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या ज्ञात करना है, तो सेकंड में आपसे ये कहा गया है कि दी हुई एपी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो। प्रथम पद का मतलब हमें ए का मान ज्ञात करना है, सार्वंतर का मतलब हमें डी का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखें यहाँ, किसी भी समांतर श्रेणी में प्रथम पद वो होता है जो श्रेणी के सबसे आगे लिखा रहता है। तो ए का मान तो सीधा सीधा पता चल जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन में 1/3। अब निकालना है हमें डी का मान। डी का मान निकालने का तरीका ये होता है कि आपको दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करना होता है, घटाना होता है। तो पहले तो लिखेंगे a2 - a1, ये सूत्र होता है। दूसरा पद है 5/3 और पहला पद है 1/3, दोनों घटाओगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ पे आएंगे 5, यहाँ -1 तो कितना आएगा 4/3। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ए बराबर ये हो गया और डी बराबर ये हो गया। सेम इस क्वेश्चन में आओ, ए का मान तो आप निकाल सकते हो जो सवाल में पहले दिया रहता है 0.6। डी कैसे निकालोगे, a2 - a1, दूसरे वाले पद मतलब 1.7 में से 0.6 घटाओ, तो यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1.1 आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है भाई। सेम इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा करना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखो क्या करना है, तीसरे में जरा बताओ सभी लोग कमेंट में कि a बराबर कितना आएगा आपका -5, d बराबर बताओ कैसे निकालोगे a2 - a1, तो कमेंट में बताओ कितना आएगा। अब a2 का मान भाई -1 है, क्या है -1, घटाना है तो माइनस लगा दो। a1 का मान है -5, तो ये -5 लिख दिया, तो -1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो d बराबर आपका कितना आ जाएगा +4, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब देखो जाएगा कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, ठीक है। इन क्वेश्चनों में आपसे ये कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी एपी है, आपको पहचानना है कौन सी एपी है। तो एपी पहचानने का तरीका ये होता है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, एपी पहचानने का मतलब ये होता है कि इनके बीच में जो अंतर आए वो अंतर समान आएगा तो एपी है, या तो समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। अब यहाँ देखो इनके बीच में अंतर कितने का है, इनके बीच में अंतर है 2 का, इनके बीच में कितने का अंतर है, इनके बीच में अंतर है 4 का, इनके बीच में अंतर कितने का है 8 का। तो क्या ये अंतर समान है क्या, तो ये अंतर समान तो नहीं है, तो हम लिखेंगे अतः यह समांतर श्रेणी नहीं। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो हमें इसका प्रथम पद भी ज्ञात नहीं करना है और सार्वंतर भी ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। अब देखोगे क्या क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपसे फिर यही करना है
कि सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी नहीं है। तो जरा इसमें चेक करेंगे, और चेक करने का तरीका क्या होता है देखो। पहले कैसे करेंगे चेक? चेक हमेशा करेंगे कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दे। 5/2 में से अगर आप 2 को घटाओ, कितना अंतर आ रहा है? 2 दूनी 4। ठीक है, तो 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1 और बटे में 2। तो इन दोनों का अंतर तो आया 1/2। अब देखेंगे हम और आगे का अंतर। आगे का अंतर का मतलब ये है कि इस वाले में से इसको घटाओ, कि 3 में से 5/2 को घटाओ, तो कितने हो गए? 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएगा 1/2। तो यहाँ हमने देखा कि अंतर समान आ रहा है। अंतर कैसा आ रहा है? समान आ रहा है। तो हमें फिर क्या निकालना होगा? इसका प्रथम पद भी ज्ञात करना होगा और इसका सार्वंतर भी ज्ञात करना होगा। तो प्रथम पद होगा इसमें 2। सार्वंतर कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1। तो 5/2 माइनस के 2, तो कितना आ जाएगा? 1/2। अब जरा देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इसमें भी आपको क्या याद करना है। सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? इसमें से ये घटाओ, 3.2 में से माइनस के 3.2 हमें घटाना है माइनस का 1.2। तो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 3.2 प्लस का 1.2। कितने बचेंगे आपके? 2 में से 2 जाएगा 0। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा 2। तो माइनस के केवल कितने बचेंगे? माइनस के 2। अब जरा देखेंगे कि 5.2 में से ये वाले घटाओ। तो हमने देखा 5.2 में से हमें घटाना है, यहाँ पे देखेंगे कि 5.2 में से, यहाँ देखो, माइनस के 5.2 में से घटाना है माइनस के 3.2। ये फिर प्लस हो जाएगा, तो माइनस 5.2 प्लस के 3.2 कितने बचेंगे? आपके माइनस के 2 बचेंगे, माइनस 2.0। कुल मिला के माइनस के कितने बचेंगे? 2। तो यहाँ इनका देखो अंतर समान आया है। अगर अंतर समान आया है तो यहाँ पे क्या निकालना होगा? प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद कैसे निकालोगे? तो a बराबर हो जाएगा माइनस 1.2। d बराबर निकालोगे तो a2 माइनस के a1। तो कितना आ जाएगा आपका? a2 माइनस a1 तो अभी आप निकाल ही रहे थे, कैसे करके? माइनस के 3.2 माइनस और माइनस के 1.2। तो माइनस 3.2 प्लस का 1.2, कुल मिला के कितना आ जाएगा? ये आपका माइनस का 2.0, तो माइनस का 2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था तीसरा। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे अलग है, जो कि रूट वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में जरा देखो भाई कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहले तो 3 लिखा है। ठीक है, अब इस वाली संख्या में से ये वाली घटाओ, तो 3√2 में से हमें 3 घटाना है। 3 से 3 कट जाएंगे, कितने बचेंगे? तो पहला अंतर आया रूट के अंदर 2। अब देखोगे आप कि आप इन दोनों में से, इस वाले में से इसको घटा के चेक करोगे, तो कैसे चेक करेंगे? तो 3 प्लस के 2√2 में से यहाँ घटाना है हमें 3 प्लस के √2। ऐसे घटा के चेक किया जाता है। ठीक है, कैसे करके? पहले तो इन दोनों का डिफरेंस देखा, तो कितना आया? √2। अब हमें देखना है अभी इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो देखो कितना आएगा? तो 3 प्लस के 2√2 तो ये लिखा है, इस माइनस चिन्ह को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस के 3 और माइनस के √2, ये तो आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये लिखा है 2√2 और ये लिखा है 1√2। तो 2√2 में से 1√2 घटाओगे तो केवल √2 नहीं बचेगा क्या? तो ये देखो पहला वाला अंतर और दूसरा वाला अंतर दोनों में समान आया कि नहीं आया? अगर अंतर समान आया तो ये समांतर श्रेणी तो भाई है। चलो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसमें हमें क्या क्या निकालना होगा? प्रथम पद और सार्वंतर निकालना होगा। तो प्रथम पद कैसे निकालोगे? प्रथम पद a बराबर तो ये 3 है, देखो कॉमा लगा है। ठीक है, और सार्वंतर कैसे निकालोगे? a2 माइनस के a1। तो d बराबर a2 माइनस a1, ये पूरा पद दूसरा वाला है। देखो जरा, 3 प्लस √2 घटाना है a1, ये घटाना है तो माइनस के 3, 3 से 3 कट जाएंगे, तो सार्वंतर आपको कितना आ जाएगा? रूट के अंदर 2। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब जरा आप देखो क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या है? देखो ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला पेपर में आया था एक बार, और ये वाला भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। ये देखो 4, 5, 6 और 7, ये क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई,
अब अगर आप देखोगे ये जो क्वेश्चन है आपका a कोमा ए स्क्वायर कोमा ए क्यूब और फिर लिखा है a पे घात 4। अब इनमें देखोगे कि अंतर समान है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने अंतर समान के लिए क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाओ, ए स्क्वायर माइनस के, इनमें से ए में कॉमन भी ले सकता हूं तो कितना बचेगा ए माइनस ए। तो देखो इन दोनों का अंतर आया ए और ब्रैकेट में ए माइनस ए। ठीक है भाई, पहले और दूसरे पद का अंतर आया कितना, ए और ब्रैकेट में ए माइनस ए। अब हमें निकालना होगा इन दोनों का अंतर, ऐसे निकालते हैं क्रमशः। ठीक है, देखो पहले अंतर निकालते हैं पहले दूसरे का, फिर अंतर निकालते हैं दूसरे और तीसरे पद का। तो अब निकालो दूसरे और तीसरे पद का। तो देखो जरा ए क्यू में से ए स्क्वायर घटाना, हमेशा पीछे वाले में से आगे वाले को घटाओ। तो इनमें से क्या कॉमन ले लोगे, ए स्क्वायर, क्या बचेगा ए माइनस ए। क्या ये दोनों समान है क्या, तो ये दोनों समान तो नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी ही नहीं है तो हम ना तो प्रथम पद निकालेंगे और ना ही सार्वंतर निकालेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो यार अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसे पहले तो सॉल्व करो। ये लिखा है रूट 3, ये लिखा है रूट 6। ठीक है, देखो 9 कितने का वर्ग है, 9 तो 3 का वर्ग है। तो देखो 9 पैसे रूट हट जाएगा। और 12 अगर देखोगे तो 12 देखो कितने, 12 का अगर करोगे तो पहले 2 से काटोगे 6, 3 से काटोगे और 3 एकम 3, कुल मिला के कितना आ जाएगा 12 के लिए 2 रूट 3। जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो ब्रैकेट के, वो रूट के अंदर ही रहता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसे चेक करोगे, कैसे चेक करेंगे, आपको पता है कि दूसरे वाले पद में से आपको पहला वाला पद घटाना होगा। ठीक है, दूसरे वाले पद में से कौन सा वाला पद घटाना होगा, पहला वाला पद घटाना होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको देखो पहले तो रूट 6 में से कितने घटाओगे, रूट 3 घटाओगे। तो यहाँ पे हमने लिखा, अगर इन दोनों का अंतर देखोगे, इन दोनों का आप अंतर देखते हो तो रूट 6 माइनस के रूट 3, क्या आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो, तो जी ये तो सॉल्व नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ना तो 6 किसी का वर्ग है, मतलब 6 किसी का वर्ग नहीं है, और ना ही 3 किसी का वर्ग है, तो ये सॉल्व तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं पीछे वाला। तो इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर देखते हो तो 3 माइनस के रूट 6 आएगा। क्या ये अंतर और ये अंतर समान है क्या, ये समान तो नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर अगला जो आपका क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इनमें देखो क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। तो सबसे पहले तो हम स्क्वायर को सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, उसमें स्क्वायर लगा है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर को सोल्व करेंगे, और स्क्वायर को सोल्व करने का तरीका आपको पता है कि कैसे सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्वायर को सोल्व करते हो तो जरा बताओ कि 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1। पहले तो स्क्वायर को सोल्व किया। ठीक है, और बताओ जरा 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25, 7 का वर्ग होता है 49, और ये लिखे आपके 73। अब चेक करते हैं क्या ये अंतर समान है। 25 में से 1 घटाओ, 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा 24। पहला अंतर तो 24 आया। 49 में से 25 घटाओ, तो देखो जरा 49 माइनस के 25, तो कितना आएगा आपका, ये भी आपका 24 आएगा। ठीक है, 73 में से 49 घटाओ, तो 73 माइनस के 49, 13 में से 9 गई 4, और 6 में से 4 गई 2। तो हमने देखा कि अंतर सभी में कैसा आया है, समान आया है। अगर अंतर समान आया तो ये हमारी कौन सी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी। और अगर ये समांतर श्रेणी होगी तो हम इसके 2 चीजें निकाल सकते हैं, एक तो प्रथम पद और एक सार्वंतर। तो हमें पता चलेगा ये समांतर श्रेणी तो है। तो यहाँ पे देखो प्रथम पद a बराबर होगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि प्रथम पद तो यही होता है। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। सार्वंतर
सार्वंतर को डी से लिखा जाता है। इसे कैसे सूत्र में लिखते हैं, a2 माइनस के a1, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद। अब दूसरा पद ये है 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 और 1 का वर्ग 1, कितने आ जाएंगे 24। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब जरा देखो कि अगले क्वेश्चन और क्या क्या है। तो अगले क्वेश्चन आप देखोगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन भी आपके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, ये वाला और ये वाला भी आपके एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पे देखो, पहले सार्वंतर चेक करो कैसे करके, 0.22 में से 0.2 घटाओ। तो देखो, कुछ लोगों को अगर घटाने नहीं आते तो आप ऐसे भी घटा सकते हो, 0.22 और 0.2, यहाँ पे 0 मान लो। घटाओगे तो कितने बचेंगे, 2, 0.0। पहला अंतर हमारा ये आया। ठीक है, अब जरा इसमें से इस वाले घटाओ, तो देखो 0.222 और घटाना है 0.2 और 2, पीछे कितनी क्या मान लो 0, तो कितना आएगा 2, 0, 0.0। क्या ये अंतर और ये अंतर समान है क्या, तो समान तो नहीं है। तो लिखोगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन। अंतर चेक करो पहले, 2a में से a घटाओ, तो 2a में से एक a घटाना है, कितना बचेगा, केवल a बचेगा। 3a में से 2a घटाना है, तो 3a में से 2a घटाओ, यहाँ पे भी a बचेगा। 4a में से 3a घटाओ, तो 4a में से 3a घटाओ, ये भी कितना बचा, a बचा। तो हमने देखा कि अतः जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी तो है। अगर समांतर श्रेणी है तो a बराबर बताओ कितना आएगा, मतलब प्रथम पद है। अब यहाँ पे मैं a इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि a तो सवाल में दिया गया है, तो प्रथम पद मैं मान लेता हूँ कैपिटल में लिखता हूँ। तो प्रथम पद कितना आ गया आपका a। सार्वंतर कितना आएगा, सार्वंतर d बराबर आपका आएगा a2 माइनस के a1, कुल मिला के 2a माइनस का a, कितना बचेगा आपका a। ठीक है, ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। अब देखो जरा कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे जो आपसे कहा गया है, तो ये क्वेश्चन आप करोगे घर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका रहेगा SW में। जरा क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो, ये लिखा है √2। ठीक है, अब यहाँ पे 8 के करोगे पहले तो खंड, 8 के खंड कैसे करोगे, 4 बार काट दोगे, फिर 2 बार काट दोगे, फिर 2 1 2। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, देखो ये जोड़ा बन जाएगा तो ये तो बाहर निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 2√2। अब 18 की करो जरा, 9 बार। ठीक है, पहले 9 बार कटेगा, फिर 3 3 9 और 3 1 3। देखो 3 का जोड़ा बन गया तो 3 तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा रूट में, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। अब करोगे आप 32 की, 32 करो तो 16, 8, 4, 2 और 1, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, मतलब यहाँ से 2 लिया जाएगा, यहाँ से भी 2 लिया जाएगा, कुल मिला के 2 दूनी कितने हो गए 4। और इसका जोड़ा नहीं बना तो ये कहाँ रहेगा, ये रहेगा आपका रूट में। ठीक है, तो 4√2 तो आपका आ जाएगा लास्ट वाला। अब चेक करते हैं कि इनका अंतर, 2√2 में से केवल √2 घटाओ, मतलब 1√2 घटाओ, तो कितना बचेगा, केवल √2 ही बचेगा। ठीक है, इन दोनों को चेक करो, 3√2 में से 2√2 घटाना है। अब ये घटाते कैसे, ये सुनो, देखो √2 तो समान चल रहा है, केवल 3 में से 2 घटेगा। अब 3 में से 2 घटेगा तो वो तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे कितना, देखो यहाँ पे भी आपका 1√2 बचा और यहाँ पे भी कितना बचेगा 1√2। 4√2 में से 3√2 घटाओ, तो ये भी कितना बचेगा आपका 1√2। आपने देखा कि अंतर समान आया है, अंतर समान आया तो ये कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होती है तो प्रथम पद a बराबर कितना रहेगा, √2, सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1, कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना, देखो 2√2 माइनस के √2, तो कितना आ जाएगा आपका केवल √2। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो अब देखते हैं कि आज की क्लास को जिस उद्देश्य से रखा गया था वो वाले क्वेश्चन जरा देखते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी एक बार जिसको देख रहे हैं, जो भी नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके बाद हम शुरू करते हैं जरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
तो पहले एक बार सभी लोग लाइक करो, मैं देख रहा हूँ कौन कौन लाइक कर रहा है। ठीक है भाई, एक बार सभी लोग लाइक करें। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। जो भी आज नई क्लास देख रही है, ठीक है, वो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे उनको आगे की क्लास डेली शाम को 5 बजे मिलती रहे। ठीक, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 5 अध्याय में से किस तरीके के आते हैं। तो ये आज का ये टॉपिक है जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली ओटी क्या बनती है आपकी, सुनो पहले पहली ओटी जरा सभी लोग ध्यान से देखें, कॉपी में नोट करते जाएंगे सभी को। ठीक है, पहली ओटी आपकी ये बनती है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का सूत्र होता है। एक शब्द में यह आपका आता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होता है, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। पहली नंबर की ओटी आपकी ये बनती है। दूसरे नंबर की ओटी क्या बनती है, 5.1 में से दूसरे नंबर की ओटी आपकी बनती है भाई कि किसी समांतर श्रेणी में सार्वंतर डी बराबर डॉट 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 होता है। क्या भरना है यहाँ पे, A2 माइनस A1। दूसरे नंबर की जोड़ी आपकी, दूसरे नंबर की ओटी आपकी ये बनती है। ठीक है, अब जरा देखो तीसरे तरीके की ओटी कैसी बनती है। तीसरे प्रकार की ओटी आपकी बनती है, यहाँ पे मान के चलो आपसे ये कह दिया जाता है कि, और वो एक शब्द में, यदि किसी श्रेणी, और आपको दे दी जाएगी श्रेणी, सपोज मान के चलो मैंने आपको श्रेणी दी 4, 6, 8 और 10। ठीक है, अब आपसे ये कहा जाएगा कि इसके आगे के 2 पदों को ज्ञात करो। इसके आगे के 2 पदों को ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन आपके एक शब्द में पूछा जाता है, आपको 4 पद दिए गए, 2 पद और ज्ञात करने, इसके आगे कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, तो वो पद कैसे ज्ञात करोगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, बस देखो एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अंतर कितने का चल रहा है, 2 का। कितने का अंतर चल रहा है, 2 का। कितने का अंतर चल रहा है, 2 का। देखो 4 के बाद 2 जोड़े 6 आ गया, 6 के बाद 2 जोड़े 8 आ गया, 8 के बाद 2 जोड़े 10 आ गया। तो जो अगला आपका आएगा पद, अगला जो आएगा वो कितना आएगा आपका, 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद कितना आएगा, 12 के बाद 14 आएगा। तो आपके आगे के 2 पद कौन से हो जाएंगे, 12 और 14। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ये आपसे एक शब्द में पूछा जाता है। ठीक है, तीसरे प्रकार की ओटी तो ये हुई। चौथे प्रकार की ओटी की, किसी समांतर श्रेणी का यदि प्रथम पद A है और ये सब एक शब्द में आते हैं, सार्वंतर D है, तो इसके 3 पदों को लिखो। तो इसके 3 पदों को लिखो। 4 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है। 3 पदों को कैसे लिखोगे, पहला पद A, दूसरा A प्लस 2D और तीसरा A प्लस 3D। तो ये तीसरे नंबर की चौथे नंबर की आपकी ओटी थी। लास्ट देखोगे इसमें से कैसे ओटी बनती है। लास्ट आपकी ओटी ये बनेगी, आपको मान के चलो कोई श्रेणी दे दी जाएगी, जैसे कि मान के चलो 1.5, ठीक है, 2.5, 3.5, और आपसे कह दिया जाएगा डॉट 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 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो। तो प्रथम पद A बराबर हो जाएगा 1.5। सार्वंतर कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1 करके, मतलब 2.5 माइनस का 1.5 कितना आ जाएगा, कुल मिला के 1 आपका आ जाएगा। तो ये 5 प्रकार की आपकी ये ओटी बनती है 5.1 में से।
हालांकि 5.2 आएगी उसमें से भी आपकी ओटी बनती है, 5.3 आएगी उसमें से भी ओटी बनती है। मतलब कुल मिला के अध्याय 5 में से आपके 2 या 3 नंबर की आपकी ओटी आनी है। ठीक है, तो ओटी बहुत सिंपल होती है, जानकर सूत्रों पर आधारित होती है। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, सूत्रों को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, और क्या करना है, इन ओटियों को आप कॉपियों में नोट करते जाओ, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लोग अभी देख रहे हैं नहीं, जरा एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।